नहीं दीदी, इसकी हर बार बेईमानी चलती है। आज मैं नहीं चलने दूंगा। आर्यन गुस्से में प्रियंका को देखते हुए बोला, दीदी ये खुद को बहुत ईमानदार बताता है और प्रशिक्षण में लड़कियों के पार्श्व भाग पर हमला कर देता है। तुम नकचड़ी की नकचड़ी ही रहोगी। कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ उस गलती के लिए, लेकिन तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा करती ही रहोगी क्या? एक बार करो या 100 बार करो, गलती तो गलती ही रहती है। आर्यन आगे कुछ बोल पाता तभी फिर से प्रियंका बोल पड़ी, अरे तुम जैसे गधी को क्या पता औरत की इज्जत क्या होती है। तुम गधी हो, मैं नहीं। और तुम सुअर। अरे बस करो, हम बारी बारी एक एक के राज्य में जाएंगे। अभी हम आर्यन के राज्य में आए हैं तो वहीं पहले चलते हैं। आर्यन ने अपनी जीत होते हुए देखा तो उसने अपने दांत दिखाते हुए प्रियंका को देखा। कितने भी दांत दिखा लो, मैं भी दीदी को अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी मेरे राज्य। फिर जब महावन जाने का निर्णय सबका हुआ तो प्रियंका भी उनके साथ अपने अंगरक्षकों के साथ महावन राज्य चल पड़ी थी। ड्रैगन से संबंध बनने के बाद दूसरा दिन हुआ था और सभी चल रहे थे। तभी लेवल 25 का सांप उन सबके आगे आ गया था तो सभी लोग डर गए क्योंकि वो सांप कम से कम 30वीं लेवल के योद्धा के बराबरी में था। अमृता थोड़ी पीछे रह गई थी और आगे क्षितिज और आर्यन दोनों चल रहे थे। जब उन लोगों ने भी उस सांप की तरफ देखा तो उनको लगा कि उनका ये आखिरी दिन है। उन दोनों ने तो अपनी आंख बंद कर ली, ऊपर वाले को याद करने लगे। लेकिन तभी अमृत ड्रैगन क्षितिज के जेब से बाहर आया जो आराम से सोया हुआ था। लेकिन जब से प्रचंड प्रचेतना के लेवल साकार जागरूकता में पहुंचा था। साकार जागरूकता लेवल 1 से 5 स्तर पर योद्धा अपनी चेतना को साकार रूप से जागरूक करता है, जिससे उन्हें ड्रैगन्स की भाषा को समझने की क्षमता होती है। तभी से उसका और अमृत ड्रैगन का मन जुड़ गया था। तो जो डर क्षितिज को लग रहा था वही डर अमृत ड्रैगन को लग रहा था। इसी वजह से वो बाहर देखने आया था, लेकिन वो मानो क्षितिज के डरने को बचकानी हरकत समझ रहा था। उसके इस तरह से अपनी गर्दन हिलाकर ऐसा लग रहा था मानो वो नाराज हो रहा था। उसकी ये हरकत देखकर क्षितिज मन ही मन में बोला, तुझे क्या पड़ी है? तू तो है ही इतना छोटा सा, तुझे क्या पता कि लेवल 25 का सांप क्या होता है? तभी ड्रैगन ने गुस्सा होते हुए क्षितिज को देखा और रात की तरह अपने मुंह से आग निकालने लगा। लेकिन वो क्षितिज की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी जेब से वो अमृत ड्रैगन बाहर आया और हवा में उड़ने लगा। फिर वो सांप की तरह जाने लगा और ये देखकर क्षितिज के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, क्योंकि ये नन्हा मुन्ना ड्रैगन उस लेवल 25 के सांप का निवाला बनने जा रहा था और सिर्फ उसे नहीं बाकी सभी को बुरा लग रहा था उस ड्रैगन के बारे में सोचकर। लेकिन वो ड्रैगन उस सांप के आगे आया और तभी सांप ने ड्रैगन के बच्चे को निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा कर दिया। तभी सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद भी किसी को उस सांप के फुटकारने की आवाज नहीं आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद उस सांप का पेट भर गया होगा, इसी वजह से वो चला गया होगा। तो सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सबकी नजर के आगे का नजारा ही अलग था। वो ड्रैगन उस सांप के सर पर बैठकर सबको ही देखे जा रहा था और सांप को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। क्षितिज भाई, आपका ड्रैगन कब से सांप का सपोला बन गया? उसकी बात सुनकर सब लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा दिए। मुझे भी पता नहीं ये क्या है। मैंने सुना तो था कि ड्रैगन जब बड़े होते जाते हैं तो उनमें सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये तो अभी बच्चा है और अभी से इतने बड़े लेवल के सांप को वश में कर लिया, तो बड़ी आश्चर्य करने की बात है। इन लोगों की बातें चल रही थी तभी वो ड्रैगन उस सांप को क्षितिज के पास लेकर आया। सब लोग घबरा गए थे। सबको लगा कि वो बारी बारी सब सांप को खाने की तरह पेश करना चाहता था। सब धीरे धीरे पीछे जाने लगे, लेकिन ड्रैगन ने सबकी तरफ इशारा करते हुए समझाया कि वो लोग वहीं रुके। अब तो सबके हाथ पैर कांपने लगे और सबको लगा ये पहला निवाला क्षितिज का ही खिलाने वाला है। लेकिन सबके मन में जो चल रहा था उसके विपरीत हुआ। उसने क्षितिज को उस सांप पर बिठा दिया, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को भी आने को कहा। थोड़ी देर में ही सब लोग थोड़ा घबरा कर उस सांप पर आखिरकार चढ़ ही गए। फिर किसी ने जो सोचा नहीं था वो हुआ। वो सांप जमीन पर ना चलते हुए आसमान में उड़ने लगा। अरे क्षितिज भाई, ये आपका जो ड्रैगन है ना, सच में बहुमूल्य है। इसका तो जवाब ही नहीं। जो सफर काटने के लिए हमें 7 दिन लगने वाले थे, वही सफर 1 या 2 घंटे में कट जाएगा। ऊपर से इसने जान भी बचा ली। लेकिन क्षितिज को तो कुछ सुनाई दे तब ना। उसके तो अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। फिर से उसकी और ड्रैगन की लेवल बढ़ गई थी। फिर अंतर्मन से हमेशा की तरह आवाज आई, बधाई हो, आपने लेवल 5 नवजात योद्धा के अभ्यासार्थी योद्धा के दूसरे चरण को पार कर लिया है और आपके ड्रैगन ने लेवल 2 स्वल्प ड्रैगन की नवजात ड्रैगन के दूसरे चरण को पार कर लिया है। क्या फिर से आपने लेवल बढ़ा ली? वो भी देख रही थी कि जब से इन लोगों के साथ आई थी तब से क्षितिज के लेवल 2 से 5 हो गई थी। आर्यन के लेवल 12 और प्रियंका लेवल 10 पर ही रुकी हुई थी और इधर क्षितिज ने 3 लेवल बढ़ा लिए थे। वही अमृता की भी 22 लेवल के आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी। इन सबको हैरानी हो रही थी, लेकिन क्षितिज और एक आवाज का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी ताकत बढ़ना रुक नहीं रहा था। तभी और भी कुछ टूटा। बधाई हो, आपकी शक्ति प्रचंड प्रचेतना के लेवल 2 और साकार जागरूकता के चरण 2 में पहुंच गई है। फिर क्षितिज ने आंखें खोली और अब तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही थी, आदत जैसी हो गई थी। अरे वाह छोटे, तुम तो दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे हो। अमृता को जबरदस्ती बोलना पड़ा क्योंकि उसको पता था कि ये राज क्या है। धन्यवाद दीदी, आप जैसी शक्तिवान व्यक्ति जब मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति की तारीफ करती है ना, तो सारी की सारी दुनिया जीतने का एहसास होता है। सब बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों बातों में उनका सफर कट गया और वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। जब ये आर्यन को पता चला तो वो चिल्लाकर बोला, हम आ गए महावन राज्य में। महावन राज्य को देखकर क्षितिज और अमृता को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनके नवांगन राज्य जैसे ही इसकी रचना थी। महावन राज्य बिल्कुल हूबहू लग रहा था।
इस राज्य की समानता जब दोनों भाई बहन ने देखी तो अपने राज्य की याद आ गई और फिर दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। अमृता क्षितिज की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए बोली, छोटे, हम नहीं छोड़ेंगे उसे जिसने हमारे राज्य को राख में बदल दिया। फिर दोनों शांत हो गए और महावन राज्य की सुंदरता की तरफ देखने लग गए थे। आर्यन अपने राज्य के बारे में सबको बताने लगा, ज्यादातर अमृता और क्षितिज को। हमारा राज्य महावन एक बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जिसमें घने जादुई वन जीवन है, जिसमें ऊंचे प्राचीन पेड़ों का समूह है जिनकी पत्तियां सूर्य की किरणों को लगभग रोक देती है। महावन के भीतर पौराणिक पशु स्वतंत्र से घूम सकते हैं। यहाँ बात करने वाले जानवर, जादुई पक्षी कल्पना से परे शक्तियों के साथ अनदेखे हैं। महावन में प्राचीन रुक देवता भी हो सकते हैं या छिपे मंदिर हो सकते हैं। भूले हुए नगरीकरण के शेष जो स्थान को एक रहस्यमय और ऐतिहासिक महत्व देते हैं। महावन का वातावरण जादुई है, प्राचीन तंत्र और मोहक कवचों की गुनगुनाहट के साथ, जिससे ये एक आश्चर्य और सावधानी का स्थान बनता है। आर्यन की ये बात सुनकर तो सभी लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। और मैं तो ये बात बताना भूल ही गया, महावन राज्य के राजा है मेरे पिता भूपेश, जो कि बहुत महान व्यक्तित्व है, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी गलत व्यक्ति से भी गलत व्यवहार करूंगा तो मुझे दंड मिलता है, सिवाय प्रियंका के। उसके साथ व्यवहार करता हूँ तो मुझे माफी मिल जाती है। आर्यन के बच्चे मेरी टांग खींच रहे हो, रुको। महाराज भूपेश से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे अब तो तुम दोनों रुक जाओ, ऐसे क्या कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार करते रहते हो, पता नहीं। हमें माफ कर दे क्षितिज भैया, हम अब नहीं लड़ेंगे। फिर क्षितिज ने देखा कि वो लोग प्रवेश द्वार के करीब आ गए थे, तो अमृत ड्रैगन को अंतर्मन से बताया कि सांप को नीचे उतारो, यहाँ से पैदल जाएंगे। फिर ड्रैगन ने भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात सुनते हुए सांप को नीचे उतार दिया। फिर सभी ने अपने आस्तीन में सो रहे ड्रैगन को बाहर निकाला। कुछ लोगों के पास 2-2 ड्रैगन थे, तो आर्यन, प्रियंका और क्षितिज के पास 1-1 ड्रैगन था। महावन राज्य का नियम था कि सबको अपने अपने ड्रैगन अपने साथ बिना छुपाए ले जाने पड़ते थे। जब सब द्वार के सैनिकों ने सफेद रंग का अमृत ड्रैगन देखा तो सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखे बिना नहीं रहे। क्या ये सोम ड्रैगन है भाई? हाँ, मुझे भी लग रहा है। लेकिन अग्नि पर्वत पर सोम ड्रैगन कब से मिलने लगे? क्या पता किसका कब भाग्य खुल जाए, कोई नहीं बता सकता। हाँ वो तो है भाई। उनके पास खड़े बूढ़े सैनिक ने डांटते हुए कहा, क्या कुसुर फुसुर चल रही है दोनों की? अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो छुट्टी लेकर आम जनता में गप्पे लड़ाओ। ठीक है, आप ही बता दीजिए दादाजी, ये जो सोम ड्रैगन है इसे आपने कभी देखा है? मैंने इसे देखा है मेरी जवानी के समय, जब हम एक बार वन में घूम रहे थे और दूसरे आम के कुछ लोग आए थे। उनमें से एक लड़की के पास मैंने इसे देखा था। बूढ़ा सैनिक कुछ पल के लिए जैसे यादों में खो गया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वो ड्यूटी पर है, उसने सैनिकों को घूर कर देखा। दोनों सैनिक डर गए और चुपचाप अपनी जगह खड़े रहे। वाह क्षितिज भैया, आपकी तो हर जगह चर्चा ही चर्चा है। अरे भाई, वो मुझे नहीं, मेरे ड्रैगन को देखकर तारीफ कर रहे हैं। फिर राज्य के लोगों ने जब क्षितिज और उसके ड्रैगन को देखा तो उसकी हम उम्र एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा, गीत, ये कितना खूबसूरत लड़का है और उसके हाथ में जो सफेद ड्रैगन है वो उसकी सुंदरता और बढ़ा रहा है। हाँ, काश वही लड़का मेरा जीवन साथी बनता। इन लड़कियों की बातें सुनकर आर्यन हंसते हुए क्षितिज से बोला, अब बोलो भाई, क्या कहते हो तुम? हाँ भाई, तुम जो बोलो वही सही है। ऐसे ही चलते चलते चारों ने मुख्य महल में प्रवेश किया, लेकिन कोई वहां नहीं रुका। सब आर्यन के साथ उसके महल में चले गए। आर्यन के महल की भव्यता देखकर क्षितिज को अपने राज्य के महल की याद आ गई। आर्यन का महल हूबहू उसके महल जैसा ही था। वो अपनी भावनाओं को शांत करते हुए अमृता की तरफ देखने लगा तो उसका भी वही हाल था। प्रियंका ने गुस्से में नाक चढ़ाते हुए कहा, जी, कितनी गंदगी फैला रखी है तुमने हमारे महल में। मैं शादी के बाद सब निकलवा दूंगी, अभी से बोल रही हूँ। हाँ, जब शादी होगी तुम अपनी मर्जी से जो करना है वो करना। कुछ तुड़वाना है तो तुड़वा दूंगा, या तुम्हारी मर्जी का नया महल बनवा दूंगा, बस। ठीक है, बाद में पलट मत जाना। प्रियंका ने चेहरे की लाली छुपाते हुए हल्की शर्म के साथ कहा, अब पता चला मुझे कि इन दोनों में अनबन क्यों होती रहती है। क्या मतलब? तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है? ओहो, अभी मैंने जाना कि इस छुपे रुस्तम को उसके बारे में सब कैसे पता होता है। फिर बाहर के दुश्मनों जैसे रहते हो तुम लोग। वो ऐसा है ना कि हम लोग हमारे रिश्ते के बारे में अभी किसी को बताना नहीं चाहते। प्रियंका शर्माते हुए बोली, जिसके गाल पर गुलाबी चमक आ गई थी। तभी सेवक दौड़ कर आया। आर्यन उसे देखकर बोला, अरे अरे, क्या हुआ सेवक, क्यों इतना दौड़ कर आ रहे हो? राजकुमार की जय हो, महाराज भूपेश पधार रहे हैं, इसलिए आपको सूचित करने आया था इतनी जल्दी। ऐसा है क्या? तभी बाहर से ही आवाज आई, राजकुमार आर्यन, आप आ गए लेकिन हमें सूचित नहीं किया। तभी महाराज भूपेश रुक गए और उन्होंने देखा कि 3 लोग वहां आर्यन के पास खड़े हुए थे। अमृता बेटी, तुम यहाँ कैसे? कैसे जानते हैं राजा भूपेश अमृता को? क्या नए राज्य की चकाचौंध देखकर अपनी कसम भूल जाएगा क्षितिज?